हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक जूनो, जहां मैं आपके लिए ला चुका हूं एक नई वीडियो, जहां मैं आपसे आज वापस से बात करूंगा कैरियर के 2021 एसी के बारे में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था। पिछली वीडियो में आपसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, मगर मैं अभी थोड़ा एक महीने के बाद और भी अच्छे डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके पास, और रिव्यू भी एक टाइप का दूंगा। और कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि इसमें पावर कंजप्शन क्या है, बिल कितना लेता है, प्राइस कितनी है, और इसका मॉडल का नेम और मैक्सिमम मिनिमम वगैरह वगैरह। तो फिर देखते रहिए वीडियो को, मैं अभी सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देने वाला हूँ। तो फिर वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस मैं पहले बात कर लेता हूँ कि पावर कंजप्शन के बारे में, कि ये पावर कंजप्शन इसका क्या क्या है। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि ये 3 स्टेजेस पे काम करता है। फ्लेक्सी कूल अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो इसमें पहले आता है 50% एनर्जी, 50% अपना एफर्ट करेगा, फिर उसके बाद 70% का स्टेज आता है, उसके बाद 99% और 100% का स्टेज आता है। तो गाइस इसमें मैंने उसके इन्फॉर्मेशन में देखा, तो इसमें अलग अलग के मतलब अलग अलग स्टेज के अलग अलग पावर कंजप्शन है। तो फिर जहाँ तक मैं देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप इसे 50% में, फ्लेक्सिकूल में अगर आप इसे 50% रखते हैं तो 500 वॉट्स का ये एनर्जी लेता है, और वही 75% में 1000 वॉट्स, और वापिस आपका 100% में 1500 वॉट्स तक का एनर्जी लेता है ये। हालांकि ये मैंने 5 स्टार लिया है, तो फिर इसमें मतलब एनर्जी 5 स्टार बोलने से आपको एनर्जी और प्राइसिंग में मतलब जो आपका बिजली बिल आएगा वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। मगर फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने मतलब एक महीने का, ये महीना का बिल आ चुका है। तो फिर हमने शुरू में इसे एक हफ्ते तो उतना अच्छे से यूज़ नहीं किया था, मतलब 2 घंटा 1 घंटा ऐसे ही चलता था। मगर फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद जब मैंने इसे यूज़ करने लगा तो ये कूलिंग बहुत अच्छा करता है। अगर आप 10 मिनट 5 मिनट देंगे तो फिर ये आराम से कूलिंग आपको कर देगा। और इसमें ये महीने का बिल भी आ चुका है, तो फिर उस बिल के हिसाब से कि मतलब मैं अगर कैलकुलेट करूं, और अगर आप मैंने देखिए मैं इससे फ्लेक्सी कूल तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ, ये हमेशा ऑटो और कूलिंग में रहता था। फ्लेक्सी कूल तो अलग एक तो सिस्टम हो जाता है कि अगर आपको ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, 50% चाहिए तो 50 में रखें, 75 और जैसे नॉर्मल आदमी अगर यूज़ करेगा तो वो हमेशा ऑटो या कूलिंग में ही रखेगा, ज़्यादा उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो मैं भी ऐसे नॉर्मल रखा था पहला मंथ, जो कि जिसका अभी मेरे को बिजली बिल और ये सब आ चुका है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो मैंने इसे फर्स्ट वीक 1-2 घंटे के लिए यूज़ किया था, फिर उसके बाद थोड़ा 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी वापस 2 घंटे, ऐसे करके मैंने मतलब अगर एस्टिमेट लगाए थे तो 3 से 4 घंटे के बीच में यूज़ करने से पर महीना का बिल इसका 800 और 1000 के नहीं, 800 और 900 के बीच में आ जाता है। 1000 ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इसे 6 घंटे यूज़ करते हैं तो 1000 और 1100 के आसपास आ जाता है बिल। अगर रोज़ करते हैं 6 घंटे तो 1200 के आसपास बिल आ जाता है, 1300 के बीच में। तो फिर वो इसके डिपेंड करता है कि आप उसे फ्लेक्सिकूल में यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका कूलिंग सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपका कंप्रेसर पर चल रहा है, या ऑटो में कर रहे हैं, कंप्रेसर चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है, वैसे आपको डिपेंड करता है। और आप किसी किसी के एरिया में यूनिट प्राइस भी कम ज़्यादा होता है, तो उसमें डिपेंड करता है कि कितना लेगा। मगर मैं मेरे हिसाब से बता दे रहा हूँ, मेरे यहाँ पर आई थिंक 5 रुपीज़ पर यूनिट लेता है। तो यूनिट चार्ज के हिसाब से ये मेरे को, हालांकि देखिए मैं आपको क्लियर सीधे ही भाषा में बताऊं तो मैंने इसे 4 घंटे एस्टिमेट, 3 घंटे एस्टिमेट ले लीजिए, मैंने इसे 1 महीना यूज़ किया। ये 700 से 800 तक, मतलब 900 से ज़्यादा नहीं जाएगा, मगर आप 800 तक एस्टिमेट ले सकते हैं। 800 रुपये तक आपका बिल आ जाता है। बात करूँगा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में, कि एक क्वेश्चन आया था कि इसका मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। तो मैं अभी आपको यूज़ करते हुए बता देना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब 1-2 तो मैं बात भी सुना कि कोई कोई से एसी में 20 के नीचे, हालांकि ये सब जब बड़े बड़े जो कंपनी होता है, डाइकिंग हुआ, और जो पहले जो कैरियर के एसी आते थे वो 20 और 18 के, ये सबसे नीचे 20 के, हालांकि पहले के 20 के नीचे नहीं आते थे, मगर अब आजकल 18 आने लगा है। तो फिर ये जो अभी जो मैं 2021 का कैरियर मॉडल का बात कर रहा हूँ, वो जो मेरे पास है, जो 17 के मिनिमम 70 डिग्री टेम्परेचर के आखिरी तक जाता है, 17 के जाता है, 16 ये नहीं जाता है। मिनिमम 17 है, मैक्सिमम आप 30 तक ले सकते हैं, मतलब 30 मैक्सिमम है और मिनिमम 17 है। तो गाइस मैं आप बात कर लेता हूँ कि इसका मॉडल नेम क्या है बोल के, कि मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं कि इसका मॉडल नेम क्या है। देखिए नया नाम दिया गया है क्योंकि जो मेन जो फैन रहता है बाहर का आउटडोर यूनिट का, उसके नीचे में एक तो वेंटिलेटर टाइप का था जो कि कॉइल को जल्दी ठंडा करने में मदद करता है, तो उससे हाइब्रिड नाम दिया गया है। अगर आप शॉप में जाके उसे हाइब्रिड बोलेंगे
तो फिर वो भी समझ जाएगा। 2021 का हाइपरजेट इन्वर्टर एसी बोलेंगे कैरियर का तो वो समझ जाएगा। हालांकि इसका मॉडल नेम हाइपरजेट इन्वर्टर एसी ही है, मगर आप हाइब्रिड बोल के भी बोल सकते हैं, तो शॉपकीपर समझ जाएगा। तो वैसे अभी बात कर लेते हैं कि मुझे ये प्राइसिंग में कितना पड़ा, कि इसका प्राइस क्या है अभी मार्केट में। देखिए मैं जब लिया था तो आई थिंक मार्च का बात है, मार्च में इसका प्राइसिंग कुछ 43-44 के आसपास था, 43-44,000 के आसपास था। अभी इसका प्राइस या फिर कहीं ड्रॉप या कहीं ज़्यादा ऐसे आप ले सकते हैं कि मतलब इसी के अराउंड 40 के अराउंड आप ले सकते हैं, 40-45 के अराउंड कि आपको मिल जाए। क्योंकि मैं लिया था 5 स्टार वाला, कोई लिया होगा 3 स्टार वाले भी आते हैं, 4 स्टार, तो 5 स्टार सब तरह के आते हैं। मैं 5 स्टार मॉडल का दाम बता रहा हूँ, 44,000 के आसपास है। मेरे को 44,000 पड़ा, आपको कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत पड़ सकता है। सो गाइस मैं भी बात करता हूँ रिमोट के और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। और एक मुझसे गलती हो गई थी पिछला, मतलब मैं कंफर्म नहीं था, गलती मतलब मैं कंफर्म नहीं था कि उसके फंक्शंस क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो माई बटन से आप अपने रूम के टेम्परेचर शायद जान सकते हैं, मगर ये वो नहीं है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। माई बटन से आप अपने खुद के सेटिंग्स कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मुझे जैसे कूलिंग चाहिए, मेरे को पूरा फुल स्पीड में फैन चाहिए विद 24 डिग्री इसका टेम्परेचर के साथ, तो फिर मैं उसको मेरे माई सेटिंग्स में, मगर वो मेरे सेटिंग्स में जैसे मैं जैसे 24 डिग्री में माई सेटिंग्स में ऑन करके रखा हूँ, 24 डिग्री और टर्बो में माई सेटिंग को मतलब सेट करके रखा हूँ। और मैं जैसे आता हूँ मेरा एसी ऑन करता हूँ और माई सेटिंग में कर दूंगा, तो मेरे सेटिंग यानी कि 24 डिग्री और टर्बो सेटिंग में जाके वो सेट हो जाएगा। आपको उसको वापस सेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर माई सेटिंग करते कैसे हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपको बस अपने हिसाब से कोई भी टेम्परेचर या फिर कोई भी फैन सेटिंग में जाके अपने मतलब सेट रखना है। उसके बाद माई सेटिंग को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, तो आपका वो सेटिंग चेंज हो जाएगा। अब फिर आपके हिसाब से जब भी आप वो माई सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपके हिसाब से, जैसे पिछले बार अपने माई सेटिंग को ये किया था, चेंज किया था, तो उसी हिसाब से आपका एसी फिर चलने लगेगा। तो गाइस मैं भी बात करता हूँ उसके अदर ऑप्शंस के बारे में, जिसमें प्लाज्मा और वो सब था जो मैंने हाई कवर नहीं किया था, मेरे को जब डिटेल नहीं पता था। तो फिर गाइस अभी उसके बारे में भी अभी भी कोई जानकारी नहीं है, मैं आपको सच सच बता देना चाहता हूँ, मुझे भी नहीं पता वो क्या क्या कैसे काम करते हैं। वो प्लाज्मा वाला जो है वो अगर क्या वो ऑप्शंस में पर्सनल सेटिंग्स, इको मोड, वो सब रहने से किसमें क्या क्या होता है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता। मैंने सर्च वर्च करने की कोशिश किया, यूट्यूब सब जगह मैंने ट्राई किया, गूगल में, तो उसके हिसाब से कोई ज़्यादा खास सेटिंग्स नहीं आ रही है। इको मोड अगर आप उससे एक बार क्लिक करते हैं तो इको मोड में चल जाते हैं, फिर पर्सनल सेटिंग्स में चल जाते हैं, फिर प्लाज्मा में चल जाते हैं। तो फिर आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें कुछ मुझे अगर कुछ ऐसे डिटेल पता चलता है तो मैं इसमें डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा जानना है, क्योंकि मैंने रिमोट के बारे में पूरा आपको डेमो पिछले वीडियो में दे दिया है और अभी मैंने माई सेटिंग्स के बारे में बता दिया है, फ्लेक्सिकूल के बारे में बता दिया है। तो हालांकि इसमें नॉर्मल सेटिंग्स जो नॉर्मल आदमी यूज़ करते हैं उसके बारे में सब मैंने आपको बता दिया। अगर आप फिर भी आपको ऑप्शंस वाले, अगर एक्स्ट्रा मोड जो ऑप्शन वाला वीडियो अगर आपको मतलब उसके बारे में भी कुछ जानना है तो बता दीजिएगा। हालांकि मैं इसे खोजने का बहुत कोशिश किया कि ये वीडियो में भी कवर कर लूँ, मगर मेरे को उतना ये नहीं मिला कि कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। किसी के पास भी इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो फिर भी मैं फिर भी कोशिश करूँगा अगले बार आपके लिए नई वीडियो लाने के लिए। सो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि मैं जल्दी से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे 12th के, हालांकि एग्ज़ाम्स अभी पोस्टपोन्ड हो गए, मगर भगवान से विश करते हैं कि कोरोना थोड़ा जल्दी हट जाए। बस तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।